अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सीनियर सिटीजन्स को पेंशन हासिल करने में दुश्वारियां। बुजुर्ग अफराद घंटों बैंक की कतारों में ठहरने पर मजबूर। तरक्की के लिए नहीं बल्कि अपने मफाद के लिए राजगोपाल रेड्डी ने दिया इस्तीफा। बंसीलाल पेट में तरक्याती कामों के आगाज पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का बयान। कपड़ों और जेवरात के मारूफ शोरूम RS ब्रदर्स के ब्रांचेस पर IT की रेड। तकरीबन 25 टीमों ने बैक वक्त ली तलाशी। अकाउंट्स और दीगर रिकॉर्ड्स की गई चेकिंग। आदिलाबाद जराई मार्केट यार्ड में कपास की खरीदारी का आगाज। रुकन असेंबली जोगू रमना कलेक्टर सीकता पटनायक ने की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। हैदराबाद के उप्पल में दोहरे कत्ल की वारदात। सुबह की अव्वलीन सातों में बाप और बेटे का कर दिया गया कत्ल। पुलिस कर रही है हमलावर की तलाश। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सीनियर सिटीजन्स को जो पेंशन दी जा रही है उसे हासिल करने में बुजुर्ग अफराद को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़ईफ़ी की वजह से किसी का थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का निशान नहीं आ रहा है, तो किसी के ATM कार्ड्स नहीं चल रहे हैं और नया ATM कार्ड बनवाने के लिए भी उन्हें कई मुश्किलात का सामना है। हद तो यह है कि मुख्तलिफ बैंकों में मैनेजर्स की अदम मौजूदगी से भी पेंशन के काम इल्तिवा का शिकार हैं और बुजुर्ग शहरी घंटों कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। रियासत की दारुल हुकूमत हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों से ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं, तो देहातों में पेंशन हासिल करने के लिए बुजुर्ग अफराद को कितने मसाइल से गुजरना पड़ रहा होगा। ऐसे में बुजुर्ग शहरियान ने वज़ीर आला KCR और दीगर अरबाब मजाज को इस जानिब तवज्जो देते हुए पेंशन की इजराई के अमल से वाबस्ता तमाम महकमों, बैंक्स और हुक्काम को इसे मज़ीद आसान बनाने की हिदायत देने की अपील की है। में आ रहे हैं जा रहे हैं, खाली चूक गिराते जा रहे हैं। वो आए तो ये लेके आओ, फिर वो लेके आओ, ये लेके आओ। ये क्या तरीका है? खाली ना घर में कोई सहूलत नहीं है, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। मैनेजर भी बोले, बैंक का मैनेजर जो रहता उन्हें भी बोले। अब वो पूछे तो क्या बोलते हैं, एक मैनेजर से बात करो बोल रहे हैं। अरे क्या है ना, घर में यहाँ पे बैठने की तकलीफ है, ना बैठने को चेयर है, ना पीने को पानी है। क्या बोलते हो, खाली गरीबों को दे रहे हैं। यहाँ है देखिए, मालूम है हुकूमत को कुछ मालूम नहीं है। बोल रहे तो मैनेजर तो है नहीं और सिक्योरिटी गार्ड भी बोल रहा है यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो हम अपनी तकलीफ किसको बयान करना, किसको बोलना हम लोग? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप? हुकूमत से यही चाह रहे हैं कि भाई आप हमको दे रहे ना, इसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन सहूलत भी दियो, आराम दियो हमारे को। वो तो दे रहे नहीं, खाली क्या बोलते दे रहे कहाँ दे रहे। भाई यहाँ तकलीफ ये है भैया, पहली बात तो पार्किंग ही नहीं है यहाँ पे। रोड पे खड़े कोई साले चारा ना मार रहे भैया, और यहाँ पीले खाले के बैंक के सामने शराब के बॉटल फेंक रहे भैया। तकलीफ हमारे और मैनेजर साहब का तो भरोसा ही नहीं। उन लोग का एक बजे आते, कभी 12:30 को आते। दशहरे से तो दो छुट्टी हमारे में। आज आए मैनेजर आए, आज रहेगा था 15 में, चाह रहा था अभी आज भी छुट्टी पे हूँ आज भी। तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने शहर हैदराबाद के सनत नगर हल्के के तहत बंसी लालपेट डिवीजन में आज जुमे को तकरीबन 97 लाख रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब में BJP के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह सितम ज़रीफ़ी है कि अपने मफाद के लिए पार्टियां बदलने वाले राजगोपाल रेड्डी ये कह रहे हैं कि उन्होंने हल्के की तरक्की के लिए कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि हाल ही में रियासत के दुबाग और हुजूराबाद हलकों में हुए ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले BJP MLAs ने हलकों की तरक्की के लिए अब तक कितने फंड्स खर्च किए हैं और क्या तरक्की हुई है ये बताएं। उन्होंने कहा कि BJP लीडर गैर जिम्मेदारी से बयानबाजी कर रहे हैं और लोग उन पर यकीन करने की पोजीशन में नहीं हैं। అంటే ఆ విధంగా రియాలిటీగా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి।
ఇక కొంతమందికి ఏంటంటే మస్తి బట్టి రాజీనామాలు చేసి ఎలక్షన్లు తెచ్చారు. ఇప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతా, 4 ఏళ్ల నుంచి చేయండి, 1 సంవత్సరంలో నువ్వేం చేస్తావు? నేనంట మునుగోడు డెవలప్మెంట్ కోసం రాజీనామా ఎవడో నమ్ముతాడా? గవర్నమెంట్ ఉంది, ఎవరు? తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఉంది. ఇక్కడ ఏది చేయాలన్నా గవర్నమెంటే చేయాలి. రెండోది అది వదిలిపెట్టి నేను అడుగుతా, బై ఎలక్షన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు దుబ్బాకలో బై ఎలక్షన్ వచ్చింది, హుజరాబాద్లో బై ఎలక్షన్ వచ్చింది. ఆ బై ఎలక్షన్లో బీజేపీ 2 సీట్లు గెలుస్తాయి. ఏ రూపాయి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళిద్దరు? కేంద్రం నుంచి 1 రూపాయి అన్నది వేయగలిగినా మీరు? ఏమి లేకుండా ఇది బలవంతంగా ప్రజల మీద రుద్దబడ్డటువంటి ఎలక్షన్. ఇక్కడ రైతు బంధు, రైతు బీమా, కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, దాంతోపాటు కేసీఆర్ కిట్టు, రెండోది అద్భుతమైనటువంటి డెవలప్మెంట్ అక్కడ జరుగుతుంది. అదే కాదు, రాష్ట్రమంతా జరుగుతుంది. చెప్పడానికి కూడా కనీసం బాధ్యత ఉండాలి. నేను రాజీనామా జరుగుతానంటే డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. నువ్వు 4 ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా నువ్వు ఏం చేసి నువ్వు చెప్పాలి కదా, వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్నది కూడా చెప్పాలి కదా. మీ కాంట్రాక్టుల కోసం మీరు పోయి పార్టీలు మారి ఈరోజు వచ్చి డెవలప్మెంట్ చేస్తానంటే నిన్న చెప్తాడు 1000 కోట్ల రూపాయల డెవలప్మెంట్ ఏడికింద చెప్తాడు. ఆ 1000 కోట్లు గిట్ట నిజంగా డెవలప్మెంట్ చేస్తారంటే ఇప్పుడే రిలీజ్ చెప్పి. గవర్నమెంట్ ఉంది కదా, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ గవర్నమెంటే కదా మీది సెంట్రల్లో. దుబ్బాకలు ఇట్లనే చెప్పారు, హుజరాబాద్ ఇట్లనే చెప్పారు, 1 రూపాయి చెప్పారు. इनकम टैक्स के अहदेदारों ने आज जुमे को हैदराबाद के मुतादिद मकामात पर रेड्स की। आईटी हुकाम की तकरीबन 25 टीमों ने कपड़ों और जेवरात के मारूफ शोरूम RS ब्रदर्स के मुख्तलिफ ब्रांचेस में बैक वक्त तलाशी ली। ज़राए के मुताबिक जुड़वा शहरों के अमीरपेट, कुकटपल्ली, सनत नगर, सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम और दीगर मकामात पर RS ब्रदर्स के स्टोर्स और दफातर की तलाशी ली गई। वहीं बताया जा रहा है कि IT हुकाम ने बाज़ रियल एस्टेट फर्म्स के मालिकीन की रिहाइश गाहों और दफातर की भी तलाशी ली। IT हुकाम ने कंप्यूटर्स पर अकाउंट्स और दीगर रिकॉर्ड्स की जांच की। काबरा मंडल जवाहर नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत शिवनगर इलाके के लोगों ने 12 मुकामी कॉरपोरेटर और दीगर अरबाब मजाज से ड्रेनेज लाइन के लिए नुमाइंदगियाँ की, ताहम कोई मुस्बित हल ना निकलने पर खुद ही मसाइल का हल निकाल लिया। जवाहर नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत इलाके शिवनगर की आवाम ने फ़ी मकान 20,000 रुपये जमा करते हुए जुमला 2 लाख रुपए के ज़ाती अवामी चंदे से 70 मीटर लंबी ज़ेर ज़मीन ड्रेन लाइन के काम करवाए। एक जानिब जहां वज़ीर मल्ला रेड्डी अपने हल्के में बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए फ़ंड्स अलॉट करते हुए काम करवा रहे हैं, तो दूसरी जानिब ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। పట్టించుకోలేనా ఇప్పుడు అందరి దగ్గర పోయినాం, 4 దగ్గర పోయినాం. మేము 4 మాకు మళ్ళీ రెస్పాన్స్ మా ఇంటి నుంచి పైసలు వేసుకొని మేము కూలి చేసుకుంటామన్నా. కూలి చేసుకుంటేనే రాత్రి పుట్ట గడుస్తుంది. లేని పరిస్థితుల్లో కూడా మేము ఇంటికి 20,000 వేసుకొని చేసుకుంటున్నాము. అందరిని బతలాడి వచ్చినా కానీ ఎవరు మాతోటి కాదన్నారు. బిల్డింగ్లు కడితే 3 బిల్డింగ్ల పైసలు తీసుకుపోయారు వాళ్ళు. మరి వాళ్ళని నేర్పియాలి కదా, వాళ్ళ దగ్గర పోతే మేము మా మొఖాన డోర్ వేసి కోమర్ సింగ్ దగ్గర పోతే. तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन व तेलंगाना स्टेट जमियतुल खुरैश के सदर मोहम्मद सलीम को लेकर जमियतुल खुरैश के बाज़ लोगों की जानिब से नुक्ताचीनी के दरमियान आज स्लॉटर हाउस इंचार्ज और रियासत के दीगर व्यापारियों ने मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए उनकी गुलपोशी की। उन्होंने सदर खुरैश पर बाज़ लोगों की जानिब से लगाए जा रहे इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि वो लोग मोहम्मद सलीम के काम से बहुत खुश हैं। इस मौके पर बाबा भाई, मुगल गड्डा, सलीम भाई, अबरार कुरैशी, मोहम्मद अब्दुर रहमान अतीक, जॉइंट सेक्रेटरी के अलावा दीगर मौजूद थे। क्या ये लोग करते एक कांस्टेबल से जल्दी ये नहीं कर सकते कोई भी। हाँ, हम जो कर रहे हैं अंदर से कर रहे हैं काम। हम 1 रुपये के रवादा नहीं है। 15 साल में 1 रुपये अभी मैं जमात से लिया बोल के कहीं है तो बता दो। उल्टा जमात को लाखों रुपए दिया मैं। जमात की जब प्रॉपर्टी ले रहे थे 14 फ्लैटा लिए यहाँ पर 1 करोड़ 1.25 करोड़ कम थे तो मेरे पास से मेरी जिम्मेदारी पे लेके डाल के कराए काम। फिर आज भी जो ना जो करना है करते हैं हम। अब जमात का टेंडर लेके 3 लाख रुपए देना है बोल के व्हाट्सअप चलाए कैसे इसके 3 लाख रुपए रहे भाई। उल्टा जमात को डोनेशन दिया मैं। हाँ, जमात को फायदा हुआ, मेरे से नुकसान नहीं हुआ कभी भी। हम 1 रुपए के रवादा नहीं है, जमात के फ्री सर्विस दे रहे हैं भाई। जमात को सदर साहब जबरन पैसे लेने की जरूरत क्या है? सुना वो बोल के क्लिपा, ये बोल के क्लिपा, क्या समझ रहे क्लिपा डाल के क्या
मेरी इज्जत में कोई फर्क पड़ता है। ओपिनियन है, ये जो लीगों का मसला है ना, अगर जमात से मोहब्बत है तो सब गुरुवार से निकल जाना हो। बहुत सही बोल रहे हैं आप, लेकिन समझे? तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, सिवाय अल्लाह से डरता हूँ। मैं आज भी हमारे पीछे खैर बिरादरी के लोग लगे हुए हैं, वो भी है, ये भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। रोज़ की लिबास डालो, मैं रोज़ कुछ भी नहीं होता, समझे आप? हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब भी हमेशा जमीयतुल कुरैश के साथ रहे हैं। हर मसाइल पे हमेशा हमारे लिए मौजूद रहते हैं और कभी भी कोई मसला आता है तो फ़ौरन हम नुमाइंदगी करते हैं हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह सलीम साहब हमारे सदर 15-16 साल से एक जमात को अच्छे माहौल में लेके चल रहे हैं। चंद लोग हैं जो ये माहौल को व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ख़राब करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ये जमात के साथ अल्लाह की मदद है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वो लोगों को भी दावत देना चाहता हूँ, आप आइए, एक जगह बैठकर बात करिए, ना कि सोशल मीडिया के ज़रिए झूठा प्रोपोगंडा करके ये जो माहौल बना रहे हैं, इससे हमारे कारोबार पे असर पड़ रहा। आप देखिए ये कारोबार बरसा बरस से चलता आ रहा है, हमारी नस्लें कर लेते आई है और इंशाअल्लाह करेंगी। ये काम कैसा चलता था नहीं मालूम था। आज ये 2 साल से ये लोग व्हाट्सएप के ज़रिए खाली झूठा प्रोपोगंडा, चंद लोग हैं ये, उंगलियों पे गिन सकते हैं आप। करीब हमारी 2 लाख की जमीयतुल कुरैश की आबादी है, पूरी सलीम साहब के साथ, एक ईमानदार आदमी है बोल के उनके साथ है। वो नहीं चाहते कि मैं सदर रहना, मेरे पास वक्त नहीं है, मगर उसके बावजूद भी उनको चादराज हो जाती है अगर उन्होंने छोड़ते हैं बोलते हैं तो। उसके इसरार पे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ काम कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में साल 2023 के आगाज़ पर हर साल की तरह इस साल भी कुल हिंद सनती नुमाइश का एहतमाम 1 जनवरी 2023 से किया जा रहा है। गौरतलब है कि 82 सालों से हैदराबाद में इस नुमाइश का एहतमाम किया जाता रहा है। एग्जीबिशन सोसाइटी के नायब सदर अश्विनी मार्गम ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से 2 साल बाद इस मरतबा नुमाइश के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टॉल्स के लिए 15 नवंबर से पहले दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। मैं अश्विन मार्गम, वाइस प्रेसिडेंट एग्जीबिशन सोसाइटी। सबको मेरा आदाब। ये जो हमारी नई बॉडी 30 सितंबर को हम ये चार्ज लिए हैं और मेरी सदारत में हम ये हमारी कोशिश ये है कि हम ये जल्द से जल्द ये नुमाइश 1 जनवरी को शुरू करने के लिए बहुत ही इब्तिदा हैं और हमारे पूरे सोसाइटी के मेंबर्स बहुत ही चुस्ती के तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काम ज़्यादा है और समय बहुत ही कम है। वो रहने की वजह से हम लोगों को शेड्यूल बहुत ही टाइट हो गया है। हमारे मीटिंग्स और हमारे अलॉटमेंट कमेटी के मीटिंग्स में हम जल्द से जल्द चालू कर रहे हैं। हम ये नए फॉर्म्स भी हम बंटवारा करने के लिए शुरू कर दिए हैं और काफ़ी फॉर्म्स भी बढ़ चुके हैं और हमारा ये कोशिश है कि जल्द से जल्द ये फॉर्म्स वापस मंगाएं और हमें ये स्टॉल अलॉटमेंट का प्रोसेस चालू करें। और ये बार बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहेगा और ये बहुत ही 2 साल के बाद ये बड़ी एग्जीबिशन लगने वाली है। बहुत ही हमारे मेंबर्स और अपने कायदीन भी बहुत ही उत्सुक से देख रहे हैं ये टाइम के लिए। आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगर रमना ने आज जुमे को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की। उन्होंने ज़िला कलेक्टर सीकता पटनायक के हमरा ज़राई मार्केट यार्ड में कपास की खरीदारी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असेंबली ने कहा कि आदिलाबाद में कपास के किसानों के लिए दीगर मंडियों के मुकाबले ज़्यादा मुनाफा हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर नीलामी के ज़रिए कपास की कीमत 8,300 रुपये मुकर्रर की गई। మనం ఒక 2-3 రోజులు మార్కెట్ రన్ అయితే ఇలా మనం జమ్మికుంట అంటున్నాం, వరంగల్ అంటున్నాం, ఖమ్మం అంటున్నాం, వీళ్ళన్నిటికంటే మనం హైయెస్ట్ రేట్ ముహూర్తం కాబట్టి ఇలా 8,211 ఖమ్మం మార్కెట్ను మరి ఇలా నిర్ణయం అయితే మనం 3,300 రూపాయలు 8,300 ముహూర్తం రోజు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇలా 8,211 మరి ఒక మార్కెట్లో 8,031 మార్కెట్లో ఈ రకంగా మరి నిర్ణయం జరిగింది. కాబట్టి ఇది నిరంతరం ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. రైతులందరూ కూడా ఎక్కడైనా అధికారుల వల్ల కానీ మరి మార్కెట్, రెవెన్యూ, పోలీసు యంత్రాంగం అంతా కూడా పనిచేస్తుంది. దయచేసి ఎక్కడ మీకు మోసం జరిగినా మీ మోసాన్ని మా దృష్టికి తీసుకొస్తే ఎక్కడ కూడా రైతు నష్టపోకుండా చూసుకునే బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని.
आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने आदिलाबाद जिला परिषद चेयरमैन जनार्दन राठौड़ के हमरा रिम्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गरीबों को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए कारआमद साबित होगा। न सिर्फ आदिलाबाद की आवाम बल्कि अतराफ व अकनाफ के अलावा पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की आवाम को भी यहाँ से फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की तकरीरी में वजीर सेहत हरीश राव से मशवरा किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर अशोक के अलावा दीगर अमला मौजूद था। కార్డియాస్ అనేటువంటి నలుగురు స్పెషలిస్ట్ కూడా మొన్న వచ్చిండ్రు, వాళ్ళతోటి మాట ముచ్చట కూడా జరిగింది. వాళ్ళు కొంత శాలరీస్ విషయంలో ఇంకా కొద్దిగా హైక్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. దాని మీద నేను వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు హరీష్ రావు గారికి కలవడం జరిగింది. వారికి రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. 100% సూపర్ స్పెషాలిటీ ఉపయోగంకి వస్తే మా ఆదిలాబాద్ చుట్టుముట్టున్నటువంటి ఏది ఆదివాసులు కావచ్చు, గిరిజనులు కావచ్చు, దళితులు కావచ్చు, పేద ప్రజలు కావచ్చు, మహారాష్ట్ర సరిహద్దులో ఉన్నాం మేము. నాందేడ్ కానీ, యవత్మాల్ కానీ, చంద్రపూర్ డిస్టిక్లో ఉన్నాం. ఇది రాబోయే రోజుల్లో చాలా మంచి సేవలు అందించడానికి అవకాశం ఉంటుందని కూడా చెప్పినాం. దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. అందుకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ అశోక్ గారు కానీ మిగతా మా డాక్టర్స్ అందరితో ఏం చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి కూడా మరొకసారి డైరెక్టర్ గారు వేరే కార్యాలయం आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना के हाथों अमन फाउंडेशन आदिलाबाद के लोगों का रस्म इजरा अमल में लाया गया। क़ब्ल-ए-ज़ीं अमन फाउंडेशन के सदर अरफात अहमद खान ने फाउंडेशन के दीगर अहदेदारों के हमरा रुकन असेंबली जोगू रमना की शालपोशी करते हुए मोमेंटो पेश किया, फाउंडेशन की सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। वहीं रुकन असेंबली ने अमन फाउंडेशन के जिम्मेदारान की हिम्मत अफजाई की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर अमन फाउंडेशन के जिम्मेदारान व अरकान परमेश्वर, शेख कलीम, राहुल, शेख अजीम, गजानंद, शोएब, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट यूथ एसोसिएशन सदर बालाशंकर कृष्णा के अलावा दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। भारतीय जनता पार्टी की रियासती लीडर सुहासिनी रेड्डी ने आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना पर इल्ज़ाम लगाया कि वो 4 बार MLA मुंतखब हुए लेकिन अब तक कबायली इलाकों में सड़कें, पानी व दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करने में वो नाकाम रहे। सुहासिनी रेड्डी की रिहायशगाह पर मुनक़्क़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में कायदीन विजय कुमार, क्रांति कुमार, मोहन अग्रवाल और दीगर मौजूद थे। మ్యాప్తో సహా అంటే ఏ గ్రామాలకి ఏ రోడ్డు ఏ రకంగా వెళ్తుంది, ఫారెస్ట్ భూమి ఎంత ఉంది, రెవెన్యూ ల్యాండ్ మాకు అలాట్ చేయించాలని చెప్పి దాన్ని కలెక్టర్ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఈరోజు. మరి ఈ రకంగా ఒక పెద్ద సమస్య ఆదివాసీలకు ఈనాటికి రోడ్డు లేకపోవడము అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఎందుకంటే నిధులు వచ్చినాయి, 8 కోట్ల నిధులు వచ్చినాయి, కల్వటికి 2 కోట్లు, రోడ్డు నిర్మాణానికి 6 కోట్ల నిధులతోని 2018లో స్వయంగా జోగురామన్న గారు కొబ్బరికాయ కొట్టిరు, మెటీరియల్ కూడా మళ్ళీ వాపస్ తీసుకుపోయిన విషయం గతంలో మీకు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ప్రభుత్వము ఈరోజు చిత్తశుద్ధి లేకపోవడమా, జోగురామన్న గారి చిత్తశుద్ధి లేదా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చి 4 సార్లు ఎమ్మెల్యే అయి ఆదివాసీలకు కనీసం సౌకర్యాలు కల్పించని స్థాయిలో నువ్వు ఉన్నావంటే మరి నీవు చేస్తున్న అభివృద్ధి ఏందని చెప్పి అడుగుతున్నా. కేవలం మాటలు కాదు, నిజంగా నువ్వు కూర్చుంటే ఫారెస్టులో ఎందుకు ఇది అయ్యేది కాదు, మరి ఇప్పుడు ఎందుకు అయింది? ఇప్పటికైనా మరి ఆదివాసీ సమస్యల మీద దృష్టి పెట్టాలి. ఆదివాసుల మీద చిన్న చూపు తగదని చెప్పి నేను, ఎందుకంటే ఈరోజు టెక్నాలజీ ఎంత పెరిగింది కానీ ఇలా ఆదివాసులకు కనీస సౌకర్యాలు లేక వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరి ఆయన కూడా జోగు రామన్న గారికి ఆదివాసుల మీద చిన్న చూపు ఉందని చెప్పడానికి చాలా ఉదాహరణ। सिकंदराबाद गोपालापुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में चेन स्नैचिंग की वारदात पेश आई। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 11:15 बजे संगीत एक्स रोड पर वाक़े भारत पेट्रोल बंक पर रमिया नामी खातून के गले से आधे तोले सोने की चेन छीनकर एक स्नैचर वहां से भागने की कोशिश की, जिसे मुकामी लोगों और ट्रैफिक पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया। मुलजिम की शनाख्त के बॉबी के तौर पर की गई है। पुलिस
ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद के ऊपर इलाके की हनुमान साई कॉलोनी में आज सुबह के अव्वलीन सातों में बाप बेटे का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 78 साला नरसिम्हा मूर्ति और उनके बेटे 35 साला श्रीनिवास का कुल्हाड़ी से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। नीले रंग की टी शर्ट पहने हमलावर उनके घर में दाखिल हुआ और नरसिम्हा मूर्ति पर हमला किया। बीच बचाव पर हमलावर ने श्रीनिवास पर भी हमला कर दिया। दोहरे कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम वहां से फरार हो गया। पुरानी दुश्मनी कत्ल की वजह समझी जा रही है। इत्तला के साथ ही पुलिस ने आला हुकाम के साथ वहां पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और हमलावर की तलाश शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के इलाके पुराना पुल पर आज आरटीसी बस की टक्कर से खातून बरसर मौका ही हलाक हो गई। मुतवफ़ी खातून की शनाख्त मेवा फरोज साकिन पारदीवाड़ा के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के फौरी बाद आरटीसी बस ड्राइवर वहां से फरार हो गया। हादसे की इत्तला के साथ ही मुतालिका पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश का पंचनामा किया और दवाखाना मुंतकिल करवाया। इस दौरान ट्रैफिक जैम हो गया था। पुलिस ने बाद अज़ां ट्रैफिक को भी क्लियर किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने भवानीनगर पुलिस के साथ मिलकर एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हाल ही में पेश आए सैयद बख्तियार आगा कुरैशी के कत्ल में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद 2 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। आज जो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने भवानी नगर पुलिस के साथ 6 अक्यूज को पकड़ा था। आनंद अग्रवाल, मोहम्मद अब्दुल अंसर अलियास कय्युम्बा, मिर्ज़ा फैज़ अली बेग अलियास अलीबा, सैयद यूसुफ, आज़र, मोहम्मद शोएबुर रहमान, जो ये 6 लोग ये सैयद बख्तियार आगा कुरैशी का मर्डर पे अक्यूज थे। उनके सिलसिले पे इन लोग अक्यूज थे तो उनको पकड़ा था। जो अक्यूज का इसमें आनंद अग्रवाल है, उनके राउडी शीटर है शालीबंडा पीएस में, और उनके ऊपर बहुत सारी केसेस है। एनडीपीएस लास्ट केस है एक 2019 पे एनडीपीएस एक्ट का केस है शंकरपल्ली पे, और 2020 में 379 का केस है बेगमपेट में। A2 जो है मोहम्मद अब्दुल अंसर अलियास कय्युम्बा, ये एसी टेक्नीशियन है, ये पीडी एक्ट पे भी जेल गया हुआ है। A3 मिर्ज़ा फैज़ अली बेग अलियास अलीबा जो है वो ऑटो ड्राइवर का काम करता है, और एक 307 केस में गोलकोंडा पीएस में अक्यूज थे। सैयद यूसुफ A4 जो है वो रैपिडो ड्राइवर पे काम करते हैं। A5 अज़हर ये राउडी शीटर है भवानी नगर पीएस में, और 2017 में 379 केसेस पे इन्वॉल्व है, 4 379 केसेस पे, और एक 302 केस पे भी इन्वॉल्व है, और उनको ऑलरेडी पीडी एक्ट पे एक बार भेजा गया था। आरमूर पुलिस ने आलूर गांव में 11 तारीख को पेश आए बुजुर्ग जोड़े के कत्ल के मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर KR नागराज ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। इस मौके पर आरमूर ACP प्रभाकर राव, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आरमूर P सुरेश बाबू और आरमूर पुलिस स्टेशन का दीगर अमला मौजूद था। అనరాజ్ వెంకటి అనే నేరస్తుని వయసు 39 సంవత్సరాలు, కులం గోసంగి, ఆలూరు గ్రామము. ఇతను గతంలో కూడా మర్డర్ కేసు 302 రేప్ కేసులో, అంటే మర్డర్ కేసు అండి, రేప్ కేసులో కన్విక్షన్ అయి 10 ఏళ్ళు జైల్లో ఉన్న క్రమంలో అతని యొక్క సత్ప్రవర్తన పైన ఇటీవల కాలంలో జైలు నుండి విడుదలయ్యాడు. విడుదలయ్యాక ఇతనికి మళ్ళీ దుర్బుద్ధి కలిగి డబ్బుల ఆశతో ఒక జూనియర్ నేరస్తుడైన 17 సంవత్సరాలు జూనియర్ నేరస్తుడైన అతనితో స్నేహితం చేసి అతనికి మాయమాటలు ప్రలోభాలు పెట్టి అతన్ని తన మాటలలో తీసుకొని మొన్నటి రోజు 11-10 రోజు ఒక వృద్ధ దంపులైన కుమ్మరి ఎలియాస్ పడిగల గంగారాం మరియు గంగామణి ఆలూరు గ్రామానికి చెందిన వృద్ధ దంపతులను వారు పెంచుకునే పిల్లవాడిని మాయమాటలలో తీసుకొని వారిని ఇద్దరిని వారి దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ప్లస్ ఇంట్లో చాలా సొత్తు ఉన్నదనే విషయంతో వాళ్ళను చంపాలని దురుద్దేశంతో ఒక పథకం ప్రకారంగా ప్లాన్ చేసుకొని ఆ అబ్బాయిని మాయమాటలతో లోనపరుచుకొని ఆ అబ్బాయితో కలిసి ఆ వృద్ధ దంపతులు ఇద్దరిని కూడా ఆ అబ్బాయి సాయంతో, ఆ జూనియర్ సాయంతో గొంతు నుండి చంపడం జరిగింది.
చంపిన క్రమంలో ఆ యొక్క జూనియర్ అబ్బాయి అతనికి ఒక కట్టుకథ నేర్పించి తక్షణమే పక్కింట్లో వాళ్ళకి పోయి ఇలా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు కొట్లాడుకొని చనిపోయి ఉరేసుకున్నారు అని ఒక కట్టుకథ అల్లిస్తే మనకు అనుమానాస్పదంగా కలిగి ఈ యొక్క క్రైమ్ను 174 అనుమాన సస్పిషన్స్ కింద కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఏసీపీ ప్రభాకర్ రావు మరియు సురేష్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళ టీం ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కేసు పూర్తి వివరాలు సేకరించి जिले संगारेड्डी जहीराबाद शेखापुर में वाक़ दरगाह हज़रत शेख शहाबुद्दीन शहीद तुर्की रहमतुल्लाह अलैह का 672वां 2 रोज़ा सालाना उर्स शरीफ बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स तक़ारीब का आगाज़ 12 अक्टूबर को हुआ। संदल माली मोहम्मद यूनुस पटेल और पुलिस पटेल के घर से बरामद हुआ, जो गाँव में गश्त करता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचा। बाद अज़ां भारत के मशहूर ख़व्वालों मुश्तबा नाज़ा, आतिश मुराद, अनीस नवाब के दरमियान ख़वालियों का मुकाबला हुआ और उर्स तक़ारीब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर क़ायद मोहम्मद इमरान मोहिउद्दीन, मुक़ामी रुकन असम्बली के मानिक राव, MP बीबी पाटिल, कांग्रेस की साबिक़ वज़ीर जे गीता रेड्डी के अलावा दीगर सियासी क़ायदीन व अवामी नुमाइंदे और सरकारी अहदेदारों ने शिरकत करते हुए नजराना अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर ज़हीराबाद के अलावा तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र से भी बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। उर्स शरीफ की निगरानी खिज़र याफ़ई चाउश ने की, जबकि उर्स इंतज़ामी कमेटी सदर मोहम्मद चश्मुद्दीन व दरगाह कमेटी सदर शेख इमाम पटेल ने इंतज़ामात में हिस्सा लिया। ये जो तिरंगा देख रहे हैं आप लोग यहाँ नजर उठा के देख सकते हैं, ये हम सबकी रहबरी कर रहा है, हमारी जान है तिरंगा। जमात इस्लामी हिंद जगतियाल की जानिब से रुजू इलल कुरान के किताबचे और पैम्पलेट्स की रस्म इजराई अंजाम दी गई। इस मौके पर अमीर मुकामी मुनीमुद्दीन ने कहा कि मिलत इस्लामिया का कुरान से ताल्लुक़ काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। इस ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए जमात ने मुल्क गिर पैमाने पर इस मुहिम के इनेकाद का फ़ैसला किया है और बिरादरान मिल्लत के अंदर घर जाकर कुरान का पैगाम रखा जाएगा। इस मौके पर शोएबुल हक़ तालिब, सेक्रेटरी इस्लामी मुआशरा जमात इस्लामी हिंद जगतियाल ने भी खिताब करते हुए इस मुहिम के मुतालिक रोशनी डाली। इस दौरान ख्वाजा सलाउद्दीन खलील अब्बासी, आबिद खान, मोहम्मद अब्दुल मतीन और मुनीबुल हक़ आमिर मौजूद थे। कुरान की मुल्की मुहिम 13 था 14 अक्टूबर का 23 अक्टूबर जो मनाई जा रही है, इसमें इंशाल्लाह इसका आगाज़ कल से होगा, खुतबात जुमा से इंशाल्लाह इसका होगा और इस सिलसिले में खुतबात जुमा तमाम अइम्मा तक पहुँचाए जाएंगे और अइम्मा इकराम से हमारी गुजारिश है कि वो ज़रूर ज़रूर इसी उन्वान पे ख़िताब करें या फिर इसी को जो है वो पढ़ कर सुनाएँ। इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स इस सिलसिले में 10 रोज़ा हमारे किए जाएंगे। इसमें मुख्तलिफ़ महलों के अंदर दुरूस कुरान की महफ़िलें और बच्चों को सबाही तालीम के सिलसिले में मुदर्रिस का इंतज़ाम, बालिग़ जो लोग हैं उन लोगों के लिए इंशाल्लाह तजवीद का और कुरान फ़हमी के क्लासेस उनके लिए इंशाल्लाह शुरू किए जाएंगे। ख़वातीन भी जो है अपने प्रोग्राम्स बनाएंगी और वो भी 10 रोज़ा प्रोग्राम इस सिलसिले में चलाएंगी और घर घर पहुँचकर इस तरह के प्रोग्राम्स को वो जो है करेंगे। तो हम तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं कि वो इस मुहिम को अपनी मुहिम समझें, जो वक्त की एक अहम ज़रूरत है कि उम्मत का ताल्लुक़ कुरान से जोड़ा जाए। कुरान से जोड़ने का मतलब है हब्लुल्लाह, ये अल्लाह की रस्सी है, अल्लाह से इसका ताल्लुक़ जुड़ेगा और जब अल्लाह से इसका ताल्लुक़ जुड़ेगा तो इंशाअल्लाह ये कौम जो क़ार मज़ल्लत में है वो इंशाअल्लाह फिर दोबारा अपने उसी उरूज व सरबुलंदी को हासिल करेगी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सीनियर सिटीजन्स को पेंशन हासिल करने में दुश्वारियां, बुजुर्ग अफराद घंटों बैंक की कतारों में ठहरने पर मजबूर।
तरक्की के लिए नहीं बल्कि अपने मफाद के लिए राजगोपाल रेड्डी ने दिया इस्तीफा। बंसीलालपेट में तरक्याती कामों के आगाज पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का बयान। कपड़ों और जेवरात के मारूफ शोरूम RS ब्रदर्स के ब्रांचेस पर IT की रेड। तकरीबन 25 टीमों ने बैक वक्त ली तलाशी। अकाउंट्स और दीगर रिकॉर्ड्स की गई चेकिंग। आदिलाबाद जराई मार्केट यार्ड में कपास की खरीदारी का आगाज। रुकन असेंबली जोगू रमना कलेक्टर सीकता पटनायक ने की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। हैदराबाद के उप्पल में दोहरे कत्ल की वारदात। सुबह की अव्वलीन सातों में बाप और बेटे का कर दिया गया कत्ल। पुलिस कर रही है हमलावर की तलाश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।